मस्ती के साथ जिए और मस्ती के माहौल में जो ले चल रहे हैं। देश के मूर्धन्य व्यंग्यकार हैं शंकर सहर्ष जिनका नाम होता है। बड़ी ही मेहनत से आज टीवी 27 न्यूज के कार्यक्रम में हमें उपलब्ध हुए हैं। बड़ी जगह इनके कार्यक्रम थे, लेकिन आग्रह किया हमारे सुनील दत्त जी तिवारी ने, तो यहाँ उपस्थित हो गए हैं। मैं निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि शंकर जी आप सहर्ष पूरे हर्ष के साथ हमें हंसाने गुदगुदाने का काम करें। हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे। अब आ रहे हैं शंकर सहर्ष। कि मुस्कानों के मणिदीप हैं, मुस्कानों के मणिदीप हैं, हम तो हंसी बांटते हैं, जो भी चाहे जितनी ले ले, हम तो खुशी बांटते हैं। नहीं कोई धन दौलत वाले, नहीं कोई धन दौलत वाले, हम अलमस्त फकीरे हैं, और दिल से दिल की तुम्हें मोहब्बत दिल में बसी बांटते हैं। की बात करता हूँ। स्वागत है भैया। बहुत बढ़िया कि पहली बार दिनेश जी, पहली बार हम गए ससुराल, हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल, और बोली दामाद साहब मैं फ्रिज में से निकाल कर रसगुल्ले रसमलाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर छेने की मिठाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर सेव संतरे अंगूर लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर केले अनार खजूर लाती हूँ। हमने कहा सासू जी आप बार बार लाने का झंझट मन से निकाल दो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें फ्रिज में बिठा लो। अरे वाह, मैं फ्रिज में वाह। इसी को की एक और आपको बहुत मजा आ रहा है। होली है, हमारे लिए भी होली है। अच्छी बात है। मैंने अपनी आपसे नहीं मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा ज्यादा मॉडर्नपन मत दिखाओ, चलो उठो एक गिलास पानी पिलाओ। तो पत्नी बोली प्यार से पेश आए वरना खानदान हिला दूंगी, ज्यादा मत इतराओ वरना घाट घाट का पानी पिला दूंगी। दिनेश जी, कन्हैया जी, शिक्षक ने छात्र से कहा, शिक्षक ने छात्र से कहा, आप भी सुनो, शिक्षक ने छात्र से कहा आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते? छात्र बोला विनम्रता से सब चाहते, सर हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, एक जगह बार बार जाने से इज्जत घटती है। लड़के ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साए में एक शाम बिताना है, तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साए में एक शाम बिताना है। तो लड़की बोली एक शाम तो क्या सारी रात बिताना, ये बालों का बिग है, ले जा, जब नींद पूरी हो जाए तो वापस ले आ। लड़के ने लड़की से कहा तेरी आंखें समुंदर है, ये सच्चाई है, इन आंखों में बहुत गहराई है। लड़की बोली अगर ये सच्चाई है, इन आंखों में बहुत गहराई है, तो तू एक काम कर, आजा इन आंखों में डूब मत। अरे वाह वाह। हमने अमेरिका के चोरों से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हो? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, पुलिस थाने फोन करते हैं, पुलिस चोरी की जगह बता देती, हम आसानी से चोरी कर लेते और ईमानदारी से चोरी के माल का 25% थाने में पहुंचा देते। हमने रूस के पुलिस से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? बोले कुछ नहीं, हम पुलिस थाने फोन करते हैं, पुलिस चोरी की जगह बता देती, हम आसानी से चोरी कर लेते हैं और ईमानदारी से चोरी के माल का 50% थाने में पहुंचा देते हैं। हमने भारत के चोरों से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हो? तो चोर बोले हम पुलिस थाने फोन नहीं करते, पुलिस से हमारे पास खुद ही फोन आ जाता है कि एडवांस में 75% थाने में रख जाओ और जहां जाना चले जाओ।
एक पुलिस कर्मचारी ने चोर से कहा, यार तू फिर गया पकड़ा, मैं तेरा नहीं सुनूंगा कोई दुखड़ा, मत करना कोई सवाल, चल जल्दी आधे निकाल। तो यह सुनकर चोर ने मानो पुलिस डिमांड के कोड़ी कोड़ी चुकाए, भ्रष्ट पुलिस वाले को 4 चाटे जमाए। तो पुलिस वाला बोला, क्यों बे, बाप दादों से चले आ रहे संबंधों को तोड़ रहा है, आधा आधा करने से मैं मोड़ रहा है। तो चोर ने फौरन समझाया, नहीं पुलिस जी, आधा करने के हिसाब से ही मैंने 4 चाटे जमाए, दरअसल बात है कि 8 मुझे पकड़ने वालों ने लगाए। अरे वाह वाह वाह। एक भ्रष्ट नेता हमारे पास आया, अपना दुखड़ा सुनाया, बोला मौसम सर्द है, गले में दर्द है, समझ नहीं आता। अरे शंकर शहर से मुझसे थूका नहीं जाता। अरे वाह। हमने कहा, नेताजी आपने बड़े बड़े घोटाले चुटकियों में कर डाले, यह जानकर देश की जनता तो बेहद झूक रही है, और तुमसे थूका नहीं जाता तो क्या हुआ, दुनिया तो तुम्हारे नाम पर थूक। अरे वाह 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 वाह, दुनिया तुम्हारे नाम पे थूक रही। एक नेता ने चुनाव जीतने के बाद, दल बदल बहुत हो रहा है साहब, इस कविता को लागू कर दिया जाए तो दल बदल ही बंद हो जाए। अरे वाह 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 वाह। एक नेता ने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता से नाता तोड़, धर्मपत्नी से मोड़, मंत्री बनने के चक्कर में पूरे 5 वर्ष का समय दिल्ली में ही गुजारने का प्लान बनाया। क्या बात सुनील जी, तो उनकी धर्मपत्नी ने भी मौका देख फटाफट विरोधी नेता के साथ ब्याह रचाया। अरे वाह। खबर लगते ही नेताजी ने फोन पर धर्मपत्नी की कड़ी खिंचाई, तो धर्मपत्नी ने दी फौरन 2 टुकड़े पिलाई और बोली, आपने तो 6-6 बार दल बदल किया है। अरे वाह। आपने तो 6-6 बार दल बदल किया है, आप हमें कैसे कह रहे हैं, और एक बार दल बदल करने पर आंखें दिखा रहे हैं, और हमारे एक बार दल बदल करने पर आंखें दिखा रहे हैं। फिर आपने ही तो कहा था, जब एक पार्टी कमजोर हो गई, फिर आपने ही तो कहा एक पार्टी, जब एक पार्टी कमजोर हो गई हो तो मौके का फायदा उठाना चाहिए, अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए फौरन दल बदल कर जाना। राजनीति के रंग का क्या कोई ठिकाना है, फिर समय को देखते हुए सिर्फ मजबूत पार्टी के पास जाना है। राजनीति के रंग का कोई ठिकाना है, फिर समय को देखते हुए हमें तो सिर्फ मजबूत पार्टी के पास जाना है। क्या कहने? अतः आप अधिक आंसू ना बहाएं। अरे 5 साल की तो बात है, जब तक आप ही मजबूत हो जाए। अरे वाह 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 वाह। कन्हैया जी ध्यान से सुनो, अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब मैं भी राजनीति के क्षेत्र में काफी एक्सपर्ट हो गई हूँ, हो गई हूँ, इसलिए आपकी ही भूमिका निभाऊंगी। एक होशियार दल बदलू नेता की पत्नी होने के नाते पुनः दल बदल करके आपके पास हल्के ने हल्के से कहा, सुनिए आप, हल्के ने हल्के से कहा, हल्के को हल्का समझकर कुछ मत कहना, हल्के को हल्का समझ कर कुछ मत कहना। हाँ, हल्के को हल्का समझकर हल्के में मत लेना। अरे वाह 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 वाह, बड़ा मंत्र है। जो हल्के को हल्का समझकर हल्के में लेगा, वो कल को यदि यही हल्का आपके हल्के का पटवारी बन गया तो नाम बंद कर दो। अरे वाह वाह, अरे वाह, क्या हल्के की व्याख्या किया है। हमने कल रात इधर उधर से लाकर गणेश जी को 4 लड्डू चढ़ाए, सुबह उठकर देखा तो उन्हें एक भी नहीं खाए। अरे वाह। हमने कारण पूछा तो गणेश जी बोले, तुम्हारे पहले लड्डू में घोटाले घूस खोरी मिलावट। अरे वाह, तुम्हारे पहले लड्डू में घोटाले घूसखोरी मिलावट है, दूसरा नकली है, उसमें सिद्धा नहीं दिखावट। अरे वाह। तीसरा लड्डू राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही और अपने मंसूबों को पूरा करने में कहाँ कम है, यह तो आतंकवादियों द्वारा भारत को तबाह करने के लिए बनाया गया बम है। वाह 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 वाह। रहा चौथा तो इसे भी कैसे खाऊं, इसमें छुपी हुई दुष्कर्म कांड की पीड़ा, करुणा, लज्जा और अपमान की दास्तान कैसे सुनाऊं। मुझसे तो इसकी कहानी कहीं भी नहीं जा रही है। तुम देख सको तो देखो, इस लड्डू के अंदर से आज भी नित नई दामनी के कराहने की आवाज आ रही है। अरे खास की कविता शादी करने की ठान, मेरे शरीर की तरफ देखें जी जी और आनंद लें। जी जी, आपका शरीर तो ये समझ लो कि बहुत विशाल है।
कविता सुनिए, आप सुनिए। जी जी, स्वागत। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है? ओ, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम है? हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट पाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का यानी वर्तमान में हमारी श्रीमती का हमारी नजरों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ा कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। 1 किलो भी नहीं बढ़ा। कभी कभार सुनील जी, कभी कभार जीवन में आई बहार और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा। बगैर बताए श्रीमती जी की नजरों में चढ़ा तो मैं उन्हें फौरन सफाई देने सामने डट गया, पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो घट गया। घूर के देखा 2 किलो घट गया। वाह। हमारी पत्नी कन्हैया जी, हमारी, आप भी सुनो, हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंधी पाकर बच्चों का साथ देते हैं और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते हैं। एक बार कवि सम्मेलन में हमें व्यंग्य से प्रारंभ होता है, मेरे शरीर की ओर देखकर आना। एक बार दिनेश जी, एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई। भोपाल पहुंचने के पहली हवाई जहाज छूट गई। अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के साथ मुड़ गए। हमारा वजन कम था, इसलिए हम हवा के साथ दिल्ली की तरफ आसमान में आसमान में चला सिलसिला। सबसे पहले हमें उल्लू मिला। हमने कहा डूब मरो उल्लू, हम ले आए भर पानी चुल्लू। उल्लू अकड़कर बोला क्या बकता है? हमने कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। आसमान में हमें देखकर टिड्डी दल खिल गया, पास आकर बोला आज हमें टिड्डी दल का नेता मिला। आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले तू हाथ से कभी शंकर शहर से, तू हाथ से कभी शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया। तुझे चैन नहीं पड़ी, श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ आगे बढ़े। अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। अरे वाह! हमें देखकर पहली परी बोली, दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। हमें देखकर पहली परी बोली, दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली पर ध्यान रखना, ये बेगर किक का स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बोली परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली इसकी मिसेस को फोन लगाओ, ये अपने आप को कुंवारा बताता है। पांचवी क्या बोली? ताली अब बजेगी, आपने गलत जगह बजा दी। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली क्षमा मांग ले, मशक रूप में पवन पुत्र हनुमान है। हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े। अचानक तेज हवा आ गई और कवि सम्मेलन की तरफ पड़े। आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवा यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। और इन 2 पंक्तियों के लिए कविता लिखी मैंने सुने। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा, साधना के शिखर पर चढ़े। नहीं आई, साधना के शिखर पर चढ़ें, लक्ष्य की ओर अनबद बढ़ें, इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है। और आज देश के लिए वजन नहीं, वजनदारी की जरूरत है।